थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है लेबर। लेबर का दूसरा नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे लिखा है जी, इन इकोनॉमिक्स बाय लेबर वी मीन, इकोनॉमिक्स में लेबर से मुराद एनी फिजिकल आर मेंटल वर्क आर एफर्ट फॉर विच द लेबर रिसीव्स मटीरियल आर फाइनेंशियल रिवार्ड। कोई भी ऐसा काम जो फिजिकली करे या दिमाग के ज़रिए करे या कोई एफ़र्ट की जाए जिसके बदले में जो भी मेहनत करने वाला है उसको मटीरियल या फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाए, ऐसे शख्स को हम लेबर कहते हैं। सो एनी फिजिकल आर मेंटल वर्क डन फॉर रिवार्ड इज़ कॉल्ड लेबर। जैसा मज़दूर जो है वो ईंटें उठाता है तो वो फिज़िकल वर्क करता है। इस तरह अगर डॉक्टर है तो वो इलाज करता है तो वो अपने दिमाग और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए तो वो मेंटल वर्क करता है। तो दोनों ये क्या है, लेबर है। डिफरेंस क्या है कि बाद में हम इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। जो पढ़ा लिखा होता है और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम लोग स्किल्ड लेबर कहते हैं, और जो मेहनती मजदूरी करने वाला तबका है उसको हम लोग अनस्किल्ड लेबर का नाम देते हैं। आगे लिखा है जी, उन्होंने मिसाल दिया इसमें, सच एज अ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, मैकेनिक ऑफ ए कार और ऑटोमोबाइल, टीचिंग ऑफ ए टीचर, सो द रिवार्ड कैन बी काइंड इन कैश। कहते हैं ये सारी मिसालें हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, एक गाड़ियों का मैकेनिक, पढ़ाने वाला टीचर, ये तमाम लोग लेबर में शुमार होते हैं, और इनको हम जो भी इनके बदले में रिवार्ड देते हैं वो पैसा भी हो सकता है या पैसे के मुतबादिल कोई चीज़ भी हो सकती है। तो लिखा जी, लेबर इंक्लूड्स, लेबर में शामिल हैं ऑल सच ह्यूमन एफर्ट, हर तरह की इंसानी कोशिश, फॉर विच रिवार्ड्स आर पेड, जिसके बदले में उनको रिवार्ड पे किया जाए, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ वेज आर सम वेरिएबल ट्रेडेबल गुड्स, और उनके बदले में हम जो उनको रिवार्ड देते हैं वो उनकी मजदूरी की शक्ल में भी हो सकती है या वो कोई ट्रेडेबल गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो अगर लेबर के वाले से बात की जाए तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो तीन कौन सी हैं? नंबर एक, ह्यूमन एफर्ट्स, के लेबर में इंसानी कोशिश शामिल होगी, इसमें कोई जानवरों की कोशिश का शुमार इसमें नहीं होगा, जस्ट ह्यूमन एफर्ट। दूसरी बात है मेंटल और फिज़िकल, इंसान जो भी एफर्ट करेगा वो उसकी मेंटल एफर्ट भी हो सकती है और वो उसकी फ़िज़िकल एफर्ट भी हो सकती है। और तीसरा है मटीरियल पेमेंट, कि जब भी हमने लेबर से कोई काम लेना है तो उस लेबर से काम लेने के बदले में हमने उसको कोई ना कोई मटीरियल थिंग से मुराद जो कि बज़ाहिर जिसको देखा जा सके, जैसे पैसे हैं तो वो कैश है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो मटीरियल थिंग है। तो हमने कोई भी मटीरियल चीज़ जो है वो उनको पेमेंट के तौर पर अदा करनी है। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये तीन मेन बातें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेबर। जो भी एक लेबर है उसमें कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। लिखा जी, लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड। कहता है लेबर और लेबरर दो चीज़ें हैं। लेबर से मुराद मेहनत और लेबरर जो मेहनत करने वाला। तो कहता है मेहनत और मेहनत करने वाला ये दोनों शख्स लेबर की डेफिनेशन में एक कंसीडर होते हैं। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मेहनत कोई और करे और उसके पैसे किसी और को दे दिए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मेहनत करेगा उसको पैसे भी उसी शख्स को ही मिलेंगे। लेबर कैन नॉट बी स्टोर, लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते। मजदूरी है ना, ऐसा नहीं है कि कहें जी कि आप अपनी मेहनत को अपने अंदर ही छुपाते जाओ, कल को हम इसको से फ़ायदा उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत को स्टोर नहीं किया जा सकता। तीसरा, वीक बारगेनिंग पावर, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड सो लेस्ट इट वेस्ट, लेबर जनरली एग्रीज टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। तो कहता है चूँकि हम लेबर को स्टोर नहीं कर सकते तो इसलिए इसकी जो बारगेनिंग पावर है वो भी कम होती है। नंबर 4, अनयूज लेबर इज़ पेरिश्ड। कहता है अगर आप लेबर को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर एक मेहनत करने वाला शख्स है, अगर वो कुछ अर्सा काम ना करे तो उसके अंदर सुस्ती और काहली आना शुरू हो जाएगी। उसमें जो लेबर का एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आगे डिफरेंस इन एफिशिएंसी, हर लेबर की एफिशिएंसी दूसरे बंदे की एफिशिएंसी से मुख्तलिफ होती है। जैसे पढ़ा लिखा बंदा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और कम पढ़े लिखे की एफिशिएंसी कम होगी। लेबर सेल्स हिज सर्विसेज नॉट हिमसेल्फ, लेबर अपनी सर्विसेज को खुद नहीं बेच सकता।
व्हेन अ फर्म हायर द लेबर, अगर एक बंदा कहीं पर नौकरी करता है तो वो अपनी नौकरी के बदले में पैसे रिसीव करेगा, वो किसी बाहर वाले को अपनी सर्विसेज सेल आउट नहीं कर सकता। नंबर 7, सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इन इलास्टिक इन शॉर्ट रन। कहता है सप्लाई ऑफ लेबर कैन ओनली बी इंक्रीज इन द लॉन्ग रन। कहता है लेबर की सप्लाई को लॉन्ग रन में बढ़ाया जा सकता है विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। सिमिलरली इसी तरह लेबर ऑफ स्पेशल स्किल कैन बी मेड अवेलेबल आफ्टर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आप जो स्किल्ड लेबर है उसकी जो लेबर की जो सर्विसेज हैं उसी सूरत ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं जब आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे या उसको आप अच्छी एजुकेशन फराहम करेंगे। तो इसी हवाले से उन्होंने लिखा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी एक लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। कॉमन बातें हैं। नंबर 1 सबसे पहले बात है फ़िज़िकल हेल्थ। अगर तो फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम बीमार हो जाएं तो हम अच्छा काम नहीं करेंगे। मेंटल एबिलिटी, अगर आप दिमागी तौर पे दुरुस्त हो, दिमागी तवाज़ुन आपका ठीक है तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे। अगर मेंटल लेवल आपका स्लो है तो फिर आप अच्छा काम नहीं करेंगे। मॉरल वैल्यूज़, अगर आप अखलाकी तौर पे दुरुस्त हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो काम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आपको आगे से रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। जैसे आप ईमानदार हैं, आप हार्ड वर्कर हैं तो आपको इसका रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप बेईमान हैं, झूठ बोलते हैं तो फिर आप ज़्यादा देर तक एक नौकरी में सर्वाइव नहीं कर सकते। वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर आपको काम करने के लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया गया है तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स से मुराद है कि एक लेबर को कम से कम इतने वर्किंग आवर का काम दिया जाए जो वो आसानी के साथ कर सके। जैसा कि अगर एक दिन में 24 घंटे और आपसे कहा जाए कि आपके 20 घंटे की ड्यूटी आवर्स हैं तो आप कभी भी ज़्यादा देर अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 20 घंटे की बजाय 8 घंटे का काम है तो फिर आप अच्छे तरीके से जो अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको वक्त के साथ साथ जॉब में रिवार्ड दिया जाए, प्रमोशन दी जाए, सैलरी में इंक्रीज़ किया जाए तो देन आप ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको प्रमोशन के लिए, आपकी बेहतरी के लिए इंस्टीट्यूट वाले अगर आपको एजुकेशन में इजाफे के लिए कोई मेहनत करते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आपको कोर्सेज़ करवाते हैं, इससे भी आपकी एफिशिएंसी में इजाफा होता है। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अगर आप एक मुलाजिम के अपने मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, और अगर मुलाजिम के अपने मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो आप फिर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। फिर 9वीं बात है वेदर कंडीशन, अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ की अगर वेदर कंडीशन दुरुस्त है, अगर जैसे सर्दी है तो -3 चली जाए तो आप कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, वजह कि वो सर्दी आपसे जो है वो इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह का गर्मी है तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको अच्छा वेदर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड ना हो तो फिर आपकी जो एफिशिएंसी है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, अगर जो काम के लिहाज से लोगों में अगर काम को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर एफिशिएंसी में इजाफा हो सकता है। जैसे ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बंदे को पूरी कंपनी चलाने के लिए दे दी जाए, हर बंदे को, जैसे अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का काम करते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का करते हैं, आईटी वाले आईटी का करते हैं। स्पेशलाइजेशन के मुताबिक अगर काम को डिवाइड कर दिया जाए उससे भी लेबर की एफिशिएंसी में इजाफा होता है। 11वीं बात है नेचर ऑफ जॉब एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी जो जॉब की नेचर है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल से मैच करती है देन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे कहा जाए कि आप ईंटें उठाएं तो आप कभी भी ईंटें उठाने वाला काम ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, वजह है क्योंकि वो जॉब आपकी नेचर के मुताबिक नहीं है। नंबर 12 लेवल ऑफ वेजेस, मतलब अगर जितनी अच्छी सैलरी किसी को मिलेगी उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। पॉलिटिकल कंडीशन, अगर मुल्क में पॉलिटिकल कंडीशन ठीक है, मुल्क सिक्योर है, महंगाई कम है, आपकी डिस्टर्बेंस कम है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे बंदों की निस्बत अच्छी होगी। आगे फैमिली या रेशियल क्वालिटीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें फैमिली जेनेटिक क्वालिटीज़ होती हैं,
तो अगर आपके भी का ताल्लुक भी कोई इसी ऐसी फैमिली के साथ है जो कि हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो जो क्या कहते हैं, आपके अंदर भी वो चीज़ पाई जाएगी कि आप भी अपनी फैमिली के उन्हीं रास्तों पे चलते हुए आप ज़्यादा मेहनत करोगे, इनहेरिटेड होगा आप में सारा कुछ। और 15 है यूज़ ऑफ अदर फैक्टर्स। कुछ इसके अलावा और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अगर आपको लगे कि वो आपकी परफॉर्मेंस में कमी कर रहे हैं तो उनको भी ख़त्म करना या दूर करना ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मुख्तलिफ़ फैक्टर्स को अच्छे तरीके से दूर नहीं किया जाएगा, मैटर्स को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, तो एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बेहतर नहीं कर सकते। इसी लेबर में नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर से मुराद है कि एक बंदे को उसके प्रोफेशन, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहना। मोबिलिटी कहते हैं हरकत में रहना। जैसे लिखा था मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, या वन प्रोफेशन टू एन अदर प्रोफेशन। एक बंदे का एक जगह से दूसरी जगह तबादला या एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में तबादला है, वह मोबिलिटी ऑफ लेबर कहलाता है। ये मोबिलिटी ऑफ लेबर की 4 वजूहात हैं क्यों हम मुलाजमीन को या एम्प्लॉइज़ को एक काम से दूसरे काम में लगाते हैं। पहली वजह है जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी से मुराद है आपकी जगह का चेंज हो जाना। जैसे पहले आप लाहौर में काम करते थे, फिर आपको किसी और सिटी में ट्रांसफ़र कर दे, ये जियोग्राफिकल मोबिलिटी है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी से मुराद है कि मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्रोफेशन टू एन अदर सेम स्टेटस एंड सैलरी। मतलब आपकी सैलरी भी सेम रहे, आपकी स्टेटस भी सेम रहे, लेकिन एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में अगर आपका तबादला कर दिया जाए तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। जैसा कि अक्सर होता है कि किसी भी एक क्लर्क है तो उसको एक डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। तीसरा है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी से मुराद है व्हेन पोजीशन ऑफ लेबर चेंज। जब आपको की प्रमोशन हो जाए, आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, पहले आप क्लर्क थे, आपको ऑफिसर बना दिया जाए, बेहतरी आ जाए, इसको कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। इसका दूसरा नाम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी होता है। और चौथी है सोशल मोबिलिटी। कहता है मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास आर लीड क्लास। पहले आप जूनियर लेवल के बंदे थे, अब आप अमीर ज़्यादा बन गए और अब आपका लेवल भी चेंज हो गया है, इसको हम नाम देंगे सोशल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की 4 किस्में हैं। तो यहाँ पे अब है फैक्टर्स प्रमोटिंग द मोबिलिटी ऑफ लेबर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस मोबिलिटी की वजह बनती है। नंबर 1 बेटर वर्किंग कंडीशन। अगर आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन की ज़रूरत है, अच्छी वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो फिर आप जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी में आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही, ना अच्छा ऑफिस है, ना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाओगे, जिसे कहते हैं मोबिलिटी। अट्रैक्टिव पैकेज। अगर आपको एक जगह से सैलरी सही नहीं मिल रही, दूसरी जगह से ठीक मिल रही है, तो फिर भी आप अपने प्रोफेशन से मूव कर जाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको किसी और जगह से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दैन भी आप अपनी जॉब से स्विच कर जाते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी। पहली जॉब में अगर आपके पास पीस और सिक्योरिटी नहीं है और दूसरी जॉब में आपको ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं, फिर भी आप अपनी जॉब से मोबाइल हो जाते हैं। नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर पहली जॉब में आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं और दूसरी कंपनी वाले आपको गाड़ी भी दे रहे हैं या वो आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा, देन आप आसानी से अपनी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच कर जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से एक मुलाजिम या एक एम्प्लॉई अपनी एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ चले जाता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल्स आर हर्डल्स इन लेबर मोबिलिटी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप फिर भी एक दफ्तर से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते। वो कौन सी बातें हैं। नंबर 1 क्लाइमेट कंडीशन। जैसे आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी कि मैं पहले लाहौर में जॉब कर रहा हूँ और अगर मैं मरी में जाके जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो यहाँ का क्लाइमेट है अगर वहाँ के क्लाइमेट से मैच ना करे तो फिर भी आप वहाँ पे जाके अच्छा काम करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। वो इन्वायरमेंट आपको सूट नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक नॉर्मल एरिया में रह रहे हो और अगर आपकी जॉब किसी बहुत गर्म इलाके में लग जाए या बहुत सर्द इलाके में लग जाए तो आप वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते।
लैंग्वेज बैरियर, अगर आपको किसी एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाए जहाँ पे जो ज़ुबान आप आसानी से बोल सकते हो उधर वो बोली ही नहीं जाती, आपको मसला पेश आया कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है, फिर भी आप जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरा, डिफरेंस इन कस्टम एंड ट्रेडिशन, मतलब जिस रस्म व रवायात से आपका ताल्लुक़ है, और अगर आपको किसी ऐसे एरिया में भेज दिया जाए कि जहाँ पे रस्म व रवाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ हों, आप मेंटली सेटिस्फाइड ना हो, फिर भी आप उस जॉब से स्विच करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह लीगल बैरियर है कि कानून आपको, मतलब लॉ आपको इजाज़त ना दे, पॉलिटिकल कंडीशन, उस एरिया में महंगाई बहुत है, यहाँ बार बार जो है वो एहतजाज होते हैं, फिर भी आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। एथनिक का रेशियल डिफरेंस, या वो जिस नस्ल से आपका ताल्लुक़ है या जिस ज़ात पात से आपका ताल्लुक़ है उधर दूसरे इलाके में इस तरह के लोगों को फेवर ना किया जाए। और आखिरी फैमिली लिमिटेशन, आपका फैमिली जो है वो आपको जाने की इजाज़त ना दे। तो ये 7 बातें हैं जो कि किसी भी एक एम्प्लॉई को एक जगह से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में रुकावट बनते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आ गया डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर से मुराद है कि काम का लोगों के दरमियान डिवाइड कर देना। डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा इम्प्रूव स्किल, जैसे जैसे आप लोगों में काम डिवाइड करोगे लोगों की स्किल में पहले से बेहतरी आएगी, टाइम सेविंग भी होगी और हर बंदा अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि जितने आप एक्सपर्ट होगे उतने ही आप इनोवेटिव वे के अंदर आप काम कर सकते हो, जिसका फ़ायदा क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और आप बड़े पैमाने पर चीज़ों को सही तरीके से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर के 3 नुकसान भी हैं। वो क्या है? पहला नुकसान है मोनोटोनी। मोनोटोनी क्या है? बाय डूइंग द सेम वर्क ऑफ ऑल टाइम लेबर बिकम सिक एंड लेस एफिशिएंट। अगर आप डेली बेसिस पे एक ही काम बार बार करते जाएं, आपको काम चेंज ना करें, तो आप कुछ अरसे बाद अपने उस काम से बोर हो जाते हो। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एक ही काम कर करके आप जब बोर हो जाते हैं तो फिर आपका क्या दिल करता है कि आप मुझे अपनी जॉब को चेंज कर लेना चाहिए। और आखिरी बात है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिवीजन ऑफ लेबर इनटू डिफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट समटाइम रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। जब काम को मुख्तलिफ लोगों के दरमियान डिवाइड कर दिया जाए तो इसका एक नुकसान ये भी होता है कि फिर लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, राब्ता कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा काम डिले होने का भी ख़तरा रहता है।